वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि कल आपको होमवर्क में मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे। वेरी गुड इवनिंग हर्षिता। तो अपन पहला क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन का ऑलरेडी आपको आंसर पता है। ठीक है, वो क्लाउड वाला क्वेश्चन था, ऑलरेडी अपन ने किया हुआ है। 50 मीटर उसका आंसर आता है, तो वो अपना कल ही सॉल्व हो गया था। अब बचा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ये दोनों का जिनका आ गया है अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई। और जो नहीं कर पाए हैं वो अब देख लें। मैं फर्स्ट और थर्ड दोनों सॉल्व कर दे रहा हूँ, फिर आपके कल भी टेस्ट में ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हो सकता है यही मिल जाए टेस्ट में, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्राइंगुलर प्लॉट है और ट्राइंगुलर प्लॉट एबीसी है, और इस ट्राइंगुलर प्लॉट एबीसी में आपको AB का लेंथ दे रखा है 7 सेंटीमीटर, सॉरी 7 मीटर। BC का लेंथ आपको दिया है 5 मीटर और CA का लेंथ आपको दिया है 6 मीटर। आगे क्वेश्चन में बोला है एक वर्टिकल लैंप पोस्ट है जो कि D पॉइंट पर खड़ा हुआ है, और जो D है वो AC का मिड पॉइंट है, और साथ में ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है B से। तो हाइट ऑफ लैंप पोस्ट आपने फाइंड करनी है। तो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन जो कल होमवर्क में आपको दिया था। तो आप बेटा ये समझिए कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। D AC का मिड पॉइंट है और D पर इस तरीके से एक वर्टिकल पोल खड़ा हुआ है, और ये वर्टिकल पोल के साथ एंगल B जो है, ये आपको ये एंगल जो बन रहा है इसको आगे एक्सटेंड कर देना। तो ये जो एंगल बनेगा ये 30 डिग्री एंगल बनेगा। मतलब जब मैं B को D के साथ जोड़ दूंगा, B और D को ज्वाइन कर दूंगा, तो वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्टिकल पोल। ये वर्टिकल पोल है, इसका हाइट हमको निकालना है, और जबकि ये जो एंगल हमको दे रखा है ये एंगल हमको 30 डिग्री दे रखा है। तो इनडायरेक्टली वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, और हमको एंगल गिवन है, बस हमको ये BD का लेंथ पता चल जाए। और आप ये जान रहे हो कि हियर BD इज द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ जो BD है, BD ट्राइंगल का मीडियन है। और आप ये जानते हो किसी ट्राइंगल में एंगल A के अपोजिट साइड को स्मॉल a से, एंगल B के अपोजिट साइड को स्मॉल b से, और एंगल C के अपोजिट साइड को स्मॉल c से डिनोट करते हैं। अब यदि आप BD मीडियन का लेंथ निकालोगे, तो आपने पढ़ा है B से पास होने वाला मीडियन का जो लेंथ का फॉर्मूला आपने लिखा है, यह आपने लिखा है बेटा 2c स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जिससे पास हो रहा है वो लेंथ आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तो B से पास हो रहा है तो B स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। अब सबका वैल्यू डाल दीजिए। तो दिस इज 1/2, 2c स्क्वायर करोगे बेटा, c स्क्वायर 49 का डबल हो जाएगा 98, 2a स्क्वायर 5 5 या 25 का डबल 50, और b स्क्वायर आप करोगे तो इट इज 36। तो दिस गिव्स यू 14, ये 112 आता है। तो दिस गिव्स यू रूट 1112। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा बेटा, 2√7 आता है क्या, 4√7 बनेगा। बोला तो आप √112 को 16 इंटू 7 लिख सकते हो। 16 का 4 बाहर आ जाएगा, तो ये लेंथ 2√7 आएगी बेटा। तो जो BD का लेंथ है, BD का लेंथ मतलब मीडियन का लेंथ बेटा 2√7 आ गया। अब मेरे पास मीडियन जो हो गया वो एडजेसेंट हो गया। हमको हाइट निकालनी है, हमको एंगल 30 डिग्री दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं बची थी, क्योंकि अब इस क्वेश्चन में केवल इतना पार्ट था कि नाउ वी हैव टू कैलकुलेट tan 30, और tan 30 होता है अपोजिट, अपोजिट पोल का हाइट हो जाएगा, और एडजेसेंट साइड BD। tan 30 का वैल्यू बेटा 1/√3, और BD का लेंथ आपने अभी निकाला है, इट इज 2√7। ठीक है, तो हमको हाइट निकालनी थी मतलब h, तो
h हो गया बेटा 2√7/√3। इसको आप √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर दीजिए, तो दिस गिव्स यू 2√21/3 which can be also written as this is. So this is your second option 2/3√21। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। कोई डाउट है बेटा अभी आप पूछ लीजिए। पोल यहाँ पर खड़ा हुआ है, उसी की हाइट हमने निकाली है और एंगल जो हमको दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो बड़ा इजीली, बस मेन था इसमें कि एक्चुअली जो बीडी होगा वो बीडी मीडियन होगा। बीडी जो है, बीडी इस ट्राइंगल के लिए मीडियन है, तो हम बीडी का लेंथ कैसे निकालेंगे, तो मैंने मीडियन का लेंथ आपको बताया हुआ। तो भावेश देख लो, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो बीडी, बीडी क्या है बेटा, बीडी मीडियन है, तो मीडियन की लेंथ का फॉर्मूला, एंगल बी से पास होने वाली मीडियन का लेंथ का फॉर्मूला मैंने आपको लिखा के दिया है। ये फॉर्मूला होता है, इसमें हमने ए बी सी सबका वैल्यू डाल दिया, तो हमारा मीडियन का लेंथ आ गया बेटा 2√7। ये मीडियन का लेंथ आ गया। अब ये एडजेसेंट साइड हो गई, पोल का हाइट हमको निकालना है, तो tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। यहाँ पर tan 30 का वैल्यू 1/√3, h फाइंड करना है, bd का वैल्यू 2√7 डाला, फर्दर कैलकुलेट करेंगे, देन वी गेट अवर आंसर। ठीक है, हो जाएगा बेटा। भावेश, भावेश बोले थे फिर से समझा दी। ओके चलिए, तो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट बेटा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, और अभी किसी बच्चे को कोई कैलकुलेशन में डाउट है तो पूछ लीजिए। ये हाइट एंड डिस्टेंस का कल जो आपको होमवर्क दिया था उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्लाउड वाला है जो कि अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ बेटा आप सभी के साथ। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन, इसको रब कर देता हूँ। मूविंग ऑन टू अवर थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन आप लोगों में से बहुत से बच्चों से जमा इसलिए नहीं होगा क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लगता है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी नहीं है, इसलिए हो सकता है कि वो थोड़ा सा नहीं बने। तो अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ उसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए आप बेटा सभी लोग ध्यान से समझिए जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन बेटा अपन को क्या दिया था, तो क्वेश्चन जो अपन को गिवन है वो था कि दो वर्टिकल पोल हैं जिनके हाइट 20 और 80 मीटर है, कुछ दूरी पर खड़े हुए हैं हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, और उनका हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग द टॉप ऑफ द ईच पोल टू द फुट ऑफ द अदर फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके चलिए, तो क्वेश्चन क्या है वो आप समझ लें। यहाँ पर देखो मैं बनाता हूँ डायग्राम। तो ये थर्ड क्वेश्चन है बेटा जो होमवर्क आपको दिया था, होमवर्क का थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन ऑफ होमवर्क। और बेटा इसमें आपको दो पोल दिए हैं इस तरीके से, एक का हाइट यदि 20 मीटर है तो दूसरे का 40 है, सॉरी 80 है, इसका 4 टाइम 80 मीटर, ऐसे दो पोल दिए हैं। ये कुछ दूरी पर एक दूसरे के साथ इस तरीके से खड़े हुए हैं। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि दोनों के, यदि आप फर्स्ट पोल का टॉप को सेकंड पोल के बॉटम से और फर्स्ट पोल के बॉटम को सेकंड पोल के टॉप से ज्वाइन करते हैं, तो ये दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है, ये इसका आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन से डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यू हैव टू फाइंड, क्वेश्चन तो आप बेटा समझ गए होंगे है ना, फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आपको जो डिस्टेंस निकालनी है बेटा वो ये डिस्टेंस निकाल, वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस। ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको और कोई जानकारी नहीं दी, और इसलिए जब क्वेश्चन में और कोई जानकारी नहीं दी है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं एक्सटेंड कर ले रहा हूँ, और इसको मैं एक्स एक्सिस, और इसको मैंने एक्सटेंड कर लिया, इसको मैं वाई एक्सिस मान लेता हूँ। तो ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा बेटा, क्योंकि जैसे ही आप इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ला लिए, आप ये अपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन गए, तो अब आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो बेटा। इस पॉइंट को मैं ए नाम दे देता हूँ, और इस पर क्योंकि ये वाई एक्सिस है तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा बेटा 0, और वाई कोऑर्डिनेट कितना बेटा 20 हाइट है ना, तो 20 हो जाएगा। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,20 हो जाएगा। अब मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमने x1 चली, x1 डिस्टेंस चली, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बेटा क्या हो जाएगा x1,
0 हो जाएगा, क्योंकि वाई के एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब ये लेंथ x1 है और ये लेंथ 80 है, तो इस पॉइंट C का कोऑर्डिनेट बेटा क्या हो जाएगा, x1, 80 हो जाएगा। तो हमारे पास चारों वर्टेक्स आ गए, ए आ गया, ओ आ गया, बी आ गया, सी आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सिंपल सा एक मैं आपको देखो कैलकुलेशन बताता हूँ। आपने क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़े हैं, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली ये लाइन का इक्वेशन और ये लाइन का इक्वेशन निकालूंगा, और दोनों लाइन के इक्वेशन को आप 10th क्लास में साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे, और सॉल्व करके आप एक्स और वाई निकालते थे। हम एक्स और वाई की बजाय केवल वाई निकालेंगे, क्योंकि ये जो वाई निकलेगा यही हमारी हाइट हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको अब ये दो लाइन के इक्वेशन बनाने हैं, एंड वंस यू गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, उनको सॉल्व कर लीजिए, जैसे 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करते थे। सॉल्व करने के बाद जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट हाइट को डिनोट करता है। x कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस हुई, y कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस हुआ। तो आपको बेसिक आइडिया मैंने दे दिया। बस अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं OC का इक्वेशन निकाल रहा हूं, ये लाइन की इक्वेशन, और मैं AB की इक्वेशन बता रहा हूं। अब क्योंकि ये पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आ गया, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई है, इसलिए जो मैं अब बातें बता रहा हूँ हो सकता है ये आपके लिए एकदम नई हो, जिसको अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे फिर से। ठीक है, लेकिन आप समझ लीजिए, अदरवाइज अपन क्वेश्चन को छुड़ा भी सकते थे कि बेटा अभी छोड़ दो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब कराएंगे, लेकिन देख लो, है ना, एक बार वहां भी कर लेंगे। तो देखिए, दो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो अभी तक बेटा आपने इतना मैथ्स सब फिजिक्स पढ़ लिया है, उसमें आपने स्लोप पढ़ा होगा, फिजिक्स में सर ने बेसिक मैथ्स में आपको स्लोप बताया होगा, और नहीं बताया है तो भी आप देख लो यहाँ पर। यदि दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है, दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है, तो उसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, y2 माइनस y1, मतलब दोनों के y कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय x2 माइनस, तो ये स्लोप आता है। इस तरीके से हम स्लोप लिख सकते हैं। तो स्लोप के लिए फॉर्मूला क्या है, स्लोप के लिए फॉर्मूला ये होगा, दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है, तो स्लोप के लिए फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्लोप। ठीक है, एक चीज, तो मैं आपको OA लाइन का स्लोप निकाल के बता दिया। इस फॉर्मूला से यदि हम OA लाइन का स्लोप निकालेंगे बेटा, तो OA लाइन का स्लोप आएगा, सॉरी OC लाइन का स्लोप कितना आया बेटा अपने पास, 80/x1। अब ऐसे ही इस लाइन का स्लोप निकालो, तो इसमें क्या होगा, 20 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस x1, तो इसका स्लोप आएगा -20 अपॉन x1। इस तरीके से ये फॉर्मूला से हम दोनों लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। ये एक बात हो गई, इस तरीके से वी कैन फाइंड द स्लोप, है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और स्लोप आने के बाद अब मैं डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through x1 comma y1 and having slope m is, तो लाइन की इक्वेशन अपन लिखते हैं बेटा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड हैं, एक तो लाइन का स्लोप, और दूसरा लाइन पर कोई एक पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही, तो हम हमेशा लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो दो चीजें मैंने आपको बताई, स्लोप कैसे निकालते हैं और लाइन की इक्वेशन क्या होती है। इन दो बातों से अपन OC का और AB का इक्वेशन निकाल लेंगे, तो हमको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिल जाएंगे। और जैसे ही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिले, तो उनको सॉल्व करना है और बाई निकालना है। बाई आया, वो लेंथ हो गई, खत्म। देखो मैं करके दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले वी राइट बेटा इक्वेशन ऑफ OC। OC का इक्वेशन लिखो,
इक्वेशन ऑफ ओसी, देखो ओसी का इक्वेशन किससे पास हो रहा है बेटा? पास हो रहा है 0 0 से, इससे भी हो रहा है लेकिन अपन 0 0 इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब x1 y1 की जगह कितना हो गया? 0 0 हो गया, 0 0 हो गया। और स्लोप कितना बेटा? 80/x1, तो लिख दो 0 m की जगह पर और x माइनस 0। ठीक है, मतलब y बराबर कितना आ गया बेटा? y बराबर आ गया सर 80x/x1 आ गया सर y बराबर। तो आप यहाँ से मेरे को बता सकते हो कि बेटा x की वैल्यू कितनी आएगी? हाँ सर बता सकते हैं, x की वैल्यू होगी सर y इंटू x1/80 होगी सर इसकी वैल्यू। ठीक है बेटा, करेक्ट है, ये x आ गया हमारा। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है ये। अब मैं ऐसे ही किसकी, मैं इक्वेशन ए बी लिखता हूँ। अब ए बी का इक्वेशन लिखता हूँ, देखो चलो इक्वेशन ऑफ ए बी लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ ए बी कैसा लिखेंगे बेटा? इक्वेशन ऑफ ए बी तो किससे पास हो रहा है बेटा? इससे पास हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? y माइनस, या उससे भी पास करा सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। y माइनस y1 है ना 20। स्लोप कितना है बेटा? स्लोप है -20/x1 और x माइनस x1 कितना हो गया? 0। ठीक है, तो ये हो गया y माइनस 20 इज इक्वल टू -20x/x1। अब अपन को क्या निकालना बेटा? ये वाला 20 मैंने ट्रांसफर किया तो 20, फिर ये वाला माइनस। अब आप ये बताओ कि x की वैल्यू कितनी है बेटा? x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है सर y(x1/80) है ना। x1 से x1 काट दो और 20 4 जा काट दो, तो कितना आ गया बेटा? ये y/4, वो y/4 बेटा इधर ला लो, तो कितना हो जाएगा? y प्लस y/4 इक्वल्स टू 20। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 5y/4 इक्वल्स टू 20। कितना आएगा बेटा? 5 4 जा 20, तो y का वैल्यू बेटा कितना आ गया? 16। यही तो पूछा था हमसे, ये आंसर आ भी गया, 16 आंसर है। क्या किया? बेसिक फंडा ये है कि सर हम ये दो लाइन निकालेंगे और इन दो लाइन को सॉल्व करके जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो हाइट हो जाएगी। भाई यही तो पूछा था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हाइट कितना है? मतलब हाइट का मतलब क्या होता है? y कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट पूछा था, तो हमको दो लाइन बनानी है, बस उसका y कोऑर्डिनेट बता देना है। अब लाइन बनाने के लिए इतना फॉर्मूला बस आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। टेक द स्क्रीनशॉट, कोई डाउट हो किसी जगह पर तो पूछ लीजिए। ये क्वेश्चन जेई में आया था, और यदि अपन ने बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हुई होती, ये चीज पढ़ी हुई होती, तो ये बना सकते थे आप खुद भी। ठीक है, तो ये होमवर्क का कल का क्वेश्चन था, और अब किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर एक बार रिपीट करो ना, कौन से पार्ट से? स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा। अरे तुम्हारी, देखो स्टार्टिंग में क्या है, हमको ये दो दो पोल दिए थे, एक 20 मीटर हाइट का, एक 80 मीटर हाइट का। हमको क्वेश्चन में पूछा था कि इस पोल के टॉप को इस पोल के बॉटम से, और इस पोल के बॉटम को इस पोल के टॉप से ज्वाइन करेंगे, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी, ये सॉरी वर्टिकल डिस्टेंस कितनी होगी हॉरिजॉन्टल प्लेन से। हमको ये हाइट निकालनी थी, तो मैंने बच्चों को बोला कि आप इसको एक्सटेंड करके और इसको एक्सटेंड करके कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो, एक्स एक्सिस और वाई। ठीक है, अब यदि ये वाई एक्सिस है तो इस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, यदि ये एक्स एक्सिस है तो इस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इस तरीके से मेरे को ए ओ बी और सी के कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं। अब मेरे पास दो चीजें मैं जानता हूँ, एक तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला ये है y2 माइनस y1/x2 माइनस x1, दूसरा लाइन का इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला ये, एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, तो ये लाइन की इक्वेशन आ जाती है। इन दो बातों से हम सबसे पहले इस ओसी का इक्वेशन लिख रहे हैं, ओसी का इक्वेशन। तो ओसी किस पॉइंट से पास हो रही है? 0 0 से, मतलब x1 y1 की जगह पर क्या लेना है हमको? 0 0। और स्लोप बेटा कितना है? 80/x1 है, तो m की जगह पर कितना लेना है? 80/x1 ये डाल दिया, देखो 0 0 डाल दिया और 80/x1 डाल दिया।
तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया इतना, ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। अब मैं ऐसे ही ए बी का इक्वेशन निकाल रहा हूँ। ए बी किससे पास हो रहा है, 0 20 से, मतलब x1 की जगह 0, y1 की जगह 20 लेना, और m कितना है -20/x1, तो ये सब डाल दिया बेटा मैंने यहाँ। ठीक है, और ये वाला जो 20 है ये यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 20 हो जाएगा, ये आ गया प्लस का 20, ट्रांसफर हुआ तो प्लस का 20, और ये x की वैल्यू हमने ये निकाली थी, तो ये x की जगह पर ये वैल्यू डाल दी। ठीक है, ये वाले x की जगह पर ये वैल्यू डाल दिया, जम के काटा पीटी मचाया है, तो यहाँ पर y/4 बचता है, केवल y/4। ये y/4 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर किया, ऐसा आ गया। अब एलसीएम लोगे तो ये आ जाए, सॉल्व करोगे तो y16 आ जाए। समझ गया अभी बेटा? यस। चलिए, चलो, और कोई डाउट रह गया बेटा अभी आप लोगों को? कल के तो हो गए, आज भी मैंने 3 क्वेश्चन डाले थे, है ना, उनको भी आप सॉल्व कर लेना। सर उसका थर्ड वाला आज जो आपने क्वेश्चन डाले उसका थर्ड वाला, हाँ सर। ओके ठीक है, आज वाले क्वेश्चन देख लेते हैं कहाँ गए। तुमने तो क्वेश्चन पढ़ के ही छोड़ दिया होगा, बोले इतना बड़ा कौन पढ़ता रहे, है ना? तो भावेश, नहीं सर डायग्राम गलत हो रहा था। नहीं नहीं, तुमने तो एकदम पढ़ के छोड़ दिया। वो बोले क्या क्या लिखा है सर, इतना सर का ही माथा खा लेंगे, हम क्यों अपना दिमाग खर्च करें, है ना भावेश? चलो ठीक है, यार भावेश बहुत मेहनती लड़का है, बहुत मेहनत करता है, इंदौरा ब्रांच में पसीने पसीने हो जाता है जब मैं देखता हूँ कि आता है ये जाता है, जो बड़ा मेहनती लड़का है। ऐसी पढ़ाई करो भावेश, बड़ा अच्छा लगता है। डेली आता है, डेली। चलिए, तो जैसा भावेश बोले कि थर्ड क्वेश्चन उनको डायग्राम में दिक्कत जा रही है, बना ही नहीं पा रहे डायग्राम, अपन देख लेते हैं क्या है थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए, आज जो अपन को क्वेश्चन, आज जो आपको क्वेश्चन डाला उसमें 2 फ्लैग स्टाफ आपको दे रखे हैं, स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, A and B are 2 points on the line joining the bases, flag staff between them। ठीक है, तो ये दो, इनके बीच में 2 पॉइंट हैं ए और बी। The angle of elevation of the tops of the flag staffs as seen from point A 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। यदि यहाँ से इस पॉइंट से देख रहे हो तो दोनों फ्लैग पोस्ट जो हैं उनके एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा कितने हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो ये वाला आप कौन सा लेना पड़ेगा, ये आपको 60 लेना पड़ेगा, और ये आप एंगल कौन सा लोगे, 30 डिग्री लोगे, है ना। फिर आपको दूसरा बेटा इसमें बोला है, यदि पॉइंट बी से आप देख रहे हो, यदि आप पॉइंट बी से देख रहे हैं सीन फ्रॉम बी, तो दे आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। यदि बी से देखोगे तो 60 डिग्री है और 45 डिग्री है। हाँ गया, हाँ, 1 मिनट हो जाएगी। ए से 30 डिग्री और 60 डिग्री, और बी से देख रहे हैं तो 60 डिग्री और 45। बी से देख रहे हैं तो ये 60 हो, बी से देख रहे हैं तो ये 60, अरे यार, बी से देख रहे हैं तो ये 60 डिग्री और ये 45, ये 45 डिग्री, ये वाला एंगल 45। ये है डायग्राम, ए और बी दोनों से एंगल दिए, ठीक है। इफ द
लेंथ ऑफ ए बी 10 मीटर, यदि ए और बी के बीच का लेंथ 10 मीटर है तो आपको दोनों पोल का हाइट बताना है और साथ में डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। ये क्वेश्चन था आपका और कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में। तो इनकी हाइट भी डिफरेंट दे रखी है, मतलब आप ये समझ लीजिए एक साथ दो क्वेश्चन दे रखे हैं और कुछ नहीं दे रखा था इस क्वेश्चन। बड़ा सिंपल सा था। देखिए अब मैं सॉल्व करता हूँ। ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। और अब आप देखें, सपोजिशन कर लेता हूं मैं पहले। इस हाइट को मैं बेटा h1 ले लेता हूँ, इस हाइट को मैं h2 ले लेता हूँ, बेटा इसको मैं x ले लेता हूँ और बेटा इसको मैं y ले लेता हूँ, है ना। सारा कुछ अननोन है। अब अपन कौन सा ट्राइंगल यूज करेंगे बेटा? सबसे पहले अपन ये ट्राइंगल यूज कर लेते हैं अपना ये वाला ट्राइंगल tan 60 डिग्री लोगे बेटा तो tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा बेटा? h अपॉन x हो जाएगा। tan 60 डिग्री बेटा h अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 इज इक्वल टू h अपॉन x हो गया। ये एक वैल्यू हमारी आ गई बेटा। अब अपन क्या ले लेंगे? अब अपन एक चीज ले लेते हैं बेटा, सॉरी h नहीं है, ये h1 है, ये h1 है ना, h1 है, h1 है, इसको याद रखें। अब एक चीज आप देख रहे हो, 45 डिग्री एंगल दिख रहा है, 45 डिग्री एंगल दिख रहा है, तो मतलब h1 जो है वो किसके बराबर होगा? x प्लस 10 के बराबर होगा। h1 किसके बराबर होगा बेटा? h1 x प्लस 10 के बराबर होगा। तो h1 को मैं x प्लस 10 डाल देता हूँ यहाँ पर, तो बेटा √3x बराबर x प्लस 10 हो गया। ये x को ट्रांसफर कर दोगे, कट तो नहीं रहा, x को ट्रांसफर कर देंगे तो √3 माइनस 1x बराबर बेटा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा सर। ये सर 10 हो गया, ठीक है सर, इसका समझ गए। इससे डिवाइड कर देते हैं अपन, तो बेटा x का वैल्यू कितना हो गया सर? x का वैल्यू 10 अपॉन √3 माइनस 1 हो गया। सर अपन इसको रैशनलाइज भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। नीचे तो 2 आ जाएगा, हाँ बेटा सही है, सही बोल रहा हो। ये x आ गया सर, ओके, ये x की लेंथ आ गई सर हमारी, x आ गई 5√3 प्लस 1 आ गया। और यदि जैसे ही x आ गया 5√3 प्लस 1x, इसको √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो h1 आ जाएगा। तो देयरफॉर सर h1 कितना हो जाएगा? सर h1 हो जाता है, यदि आप x को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये है हमारा x, इसको √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये √3 अंदर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा? 3 प्लस √3। ये बेटा h1 हो गया, तो हमारे पास h1 आ गया। पता भाई, वही तो चीजें थी। ये हमने पूरा अभी किसको सॉल्व किया? मैंने एक तरफ के दोनों एंगल ले डाले, अब मैं इस तरफ के दोनों एंगल ले लेता हूँ, खत्म हो गई बात, और तो कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। अब मैं इस तरफ के दोनों, तो H2, आप ये बताओ कौन सा एंगल ले रहे हैं अपन? ये वाला एंगल ले रहे हैं, बड़ा वाला, ब्लैक वाला, 30 डिग्री वाला। तो 30 डिग्री लोगे तो H2 अपॉन 10 प्लस वाई बनेगा, है ना। तो 1/√3 tan 30 क्या बनेगा बेटा? H2 अपॉन क्या बनेगा? 10 प्लस वाई, यही बनेगा ना, H2 अपॉन 10 प्लस वाई। अच्छा, जो दूसरा वाला लोगे, दूसरा वाला कौन सा लेंगे सर? 60 डिग्री लेंगे, तो H2 अपॉन वाई कितना बनेगा? H2 अपॉन वाई कितना बनेगा? H2 अपॉन वाई बनेगा सर, tan 60 बोले तो √3। तो किसका वैल्यू डाल दें सर? H का वैल्यू डाल देते हैं, तो ये 1/√3 है। H2 का वैल्यू कितना आएगा बेटा? y√3 आएगा, H2 का वैल्यू y√3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सर आप इसको, तो 3y हो जाता है। इसको ट्रांसफर करोगे तो 2y, तो यहाँ से बेटा y का वैल्यू कितना आ जाता है? 5 आ जाता है सर। और y 5 आ गया तो H2 कितना हो जाएगा सर? H2 5√3 हो जाएगा सर। अब हमारे पास सभी हो गया भाई, मेरे पास दोनों हाइट आ गई हैं, ठीक है। आप इसको चाहो तो ब्रैकेट ओपन कर दो, तो H1 का वैल्यू बेटा अपन लिख सकते हैं 15 प्लस 5√3, और 15 प्लस 5√3 को आप कैलकुलेट कर लेना, मैं बताता हूँ कितना आता है। आंसर कितना दिया था? 15 प्लस 5√3 23.66 दिया था, है ना। 23 पॉइंट को कैलकुलेट कर लेना, तो ये 23.66 आएगा सर। H2 कितना आएगा? H2 तो 5√3 था,
तो 5√3 था, तो 23 15 हटाओगे 8.66 आ जाएगा। ये 8.66 आता है, H2 8.66 आता है। अब आपको क्या बोला था, दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस। तो बेटा दोनों पोल के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस D जो आएगा वो आएगा x प्लस 10 प्लस y। भाई x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू हो रहा 5√3 प्लस 5, ये x का वैल्यू है। फिर 10 तो 10 ही है, और y का वैल्यू कितना है? 5 है। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो 10 5 15 20 हो जाएगा। 20 प्लस 5√3 आएगा। बेटा 5√3 का वैल्यू 8.66 है, उसमें 20 ऐड करोगे तो 28.66 हो जाएगा। तो ये तीन आंसर आपको बोले थे मैंने, 23.66, 8.66 और 28.66, ये आंसर दिया था आपको। नोट कर लीजिए। भावेश पाटिल समझ गया तुमको अभी? हाँ सर। चलिए ठीक। तो बेटा देख लो, कुछ भी नहीं था, दो दो समझ लीजिए, दो क्वेश्चन एक साथ दे रखे थे। तो आप पहले लेफ्ट हैंड साइड में 60 और 45 देके, दो अननोन है तो दो इक्वेशन बनाने, H1 और X अननोन है, दो अननोन है, तो दो अननोन निकालने के लिए दो इक्वेशन बनाने पड़े। तो इस तरीके से दो इक्वेशन बनाए, H1 और X आ जाता। ऐसे यहाँ पर भी दो अननोन है, H2 और Y, तो इनको निकालने के लिए दो इक्वेशन बना के H2 और Y निकाल लेते हैं। H1 H2 XY सब आ गया, देन वी गेट द आंसर। ठीक है, तो आई होप समझ गया होगा। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। तो आज जो तीन क्वेश्चन दिए थे उसमें ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, उसका थ्योरी मतलब बहुत बड़ा था, वो पढ़ते पढ़ते ही पसीना आ जाता था। देख लीजिए, और कोई डाउट रह गया हो बेटा तो पूछ लो। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन थे बेटा। कुछ तो अपन ने जो लेटेस्ट 2019, 20, 21 में आए क्वेश्चन वो भी आपको करके मैंने बताया कि इतने ही इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा ऊपर लेवल का नहीं आएगा, आपको इतना ही करना है। और इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री अपनी खत्म कर रहे हैं आज। अगली क्लास से जब बैच आपके मर्ज हो जाएंगे तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोर्शन प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है ना, वो हमारा अगला लेक्चर में आएगा। आभा क्या पूछ रही हैं, सर आज जो आपने तीन क्वेश्चन सेंड किए थे उसमें से सेकंड वाला बताइए प्लीज। देखिए ये एक बच्चों का चालाकी है, एक ने थर्ड पूछ लिया, अब एक चालाकी से धीरे से दूसरा पूछ लेता है कि सर ये दूसरा भी बताइए दो, खाई के लिए आप बैठे तो हो ही। ठीक है, हमारा भला हो जाएगा थोड़ा। चलिए दूसरा देख लो, उसको हटा देता हूँ, है ना। तो बच्चा सब जो है बड़ा चालाक होता है आजकल, सब पूछ लेता है धीरे धीरे, प्यार प्यार से। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये था, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन है, टू बी 60 मीटर लॉन्गर when the sun's altitude is 30 degree than when it is 45 degree. Prove that the height of the tower is 30 root 2 times, sorry 30 times of 1 plus root 3. तो क्वेश्चन आप समझिए, क्वेश्चन ये था कि जब एल्टीट्यूड ऑफ जो सन है वो 30 डिग्री से बढ़कर यदि 45 डिग्री हो जाता है, सॉरी 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, तो जो शैडो की लेंथ है कितना लॉन्गर हो जाती है? 60 मीटर लॉन्गर हो जाती है, 60 मीटर बढ़ जाती है। तो आपको बताना है कि सन का एल्टीट्यूड कितना हो, एल्टीट्यूड मतलब एंगल कितना होगा। तो वो आप देखिए, 45 से 30 हुआ है ना। तो ये सपोज बिल्डिंग है, तो ठीक है, ये शैडो है। पहले जो एंगल दिया था ये हमको 45 डिग्री दिया था। ये लेंथ हम एक्स मान लेते हैं,
अब ये x + 60 हो जाएगी जब एल्टीट्यूड जो है वो 30 डिग्री हो जाएगा। तो आपको सन का एल्टीट्यूड निकालना, ये 30 डिग्री फाइंड आउट करना, मतलब ये एंगल, सॉरी, यू हैव टू शो दैट कि ये जो हाइट आएगी, ये हाइट आपकी वो आती है, क्या बोले, 1 + √3 टाइम्स ऑफ 50 नहीं, सॉरी 30, एक मिनट, 30 टाइम्स ऑफ √3 + 1 है ना, हाँ 30 टाइम्स ऑफ √3 + 1। तो ये बनेगा डायग्राम। अब कुछ भी नहीं है, मेन था डायग्राम बनाना। डायग्राम बन गया तो बेटा आपको कुछ भी नहीं रहेगा इसमें दम। क्या करेंगे सर, ये तो बराबर ही होंगे ना सर, है ना, क्योंकि 45 डिग्री है तो सर इसको h लिख दो, काय को x लिख रहे हो आप, मेहनत डबल क्यों कर रहे हो आप, ठीक है। अब 30 डिग्री देखेंगे सर, tan 30 लगाएंगे सर आप उसमें, तो tan 30 तो सर h/h + 60 होता है, और tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो h + 60 = h√3 आता है। ये h को ट्रांसफर कर दिया सर, तो ये h कॉमन आ जाता है, √3 - 1 डिवाइड कर दो, तो 60/√3 - 1 = h। अब रैशनलाइज कर देंगे, √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट 2 आता है, और 2 से ये डिवाइड होगा तो 30 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली ये h आपको दे देगा 30 टाइम्स ऑफ √3 + 1। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा। देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। समझ गया आभा तुमको ये? आभा क्लियर है? यस सर। चलिए, तो ये सर सेकंड, हाँ बोलो। सर पीछे में √3 + 1 ही आता है क्या मोस्ट ऑफ द टाइम 30 का? हाँ, 15 डिग्री का डिफरेंस यदि रहेगा तो वो √3 + 1 ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। चलिए, और कोई डाउट रह गया? हो गए सारे? पहला तो एकदम ही पांचट था, है ना, पहले में तो पूछने जैसी कुछ भी बात नहीं थी। अब वो भी पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और कल के टेस्ट के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। टेस्ट दीजिए अच्छे से, और मंडे अपन पेपर पे डिस्कशन करेंगे। तब तक बैच मर्ज हो जाते हैं। ओके बेटा, तो कल सर की ये क्लास में, क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करना है ना जो आपने करवाया अभी तक के? हाँ बस उतना ही, हाइट एंड डिस्टेंस के आप उसको उतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो शीट में आपको दिए हैं वो प्रैक्टिस कर लो, 10th की बुक होगी उससे प्रैक्टिस कर लो, बस उतना ही करना है फाइनल एग्जाम के लिए भी। कल की बात नहीं कर रहा हूँ, हाइट एंड डिस्टेंस के फाइनल एग्जाम में जब आप दोगे जेई मेंस का पेपर, तब के लिए भी इतनी ही तैयारी करनी है बस, ठीक है। चलिए, सर मंडे तो से न्यू लेसन है क्या? मंडे बेटा पेपर पे अपन डिस्कशन करेंगे, और फिर अगले दिन से उसके न्यू लेसन, ठीक है। चलिए, तो बाय एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, ओके, नाइट नाइट, बाय एवरीवन, बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय।